नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास बातचीत में। आज हमारे सामने है भगवद गीता का पहला अध्याय और उसका तीसरा श्लोक, और उस पर आधारित कुछ गहरी व्याख्याएं भी हैं। तो सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र का मैदान है, युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और दुर्योधन पहुंचता है अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास। वो कहता है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। मतलब, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की यह विशाल सेवा देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के बेटे ने कितनी कुशलता से व्यूह में सजाया है। अब देखिए, ऊपर से तो लगता है कि भाई सेना की जमावट की तारीफ हो रही है, लेकिन क्या बात बस इतनी ही सीधी है? इन शब्दों के पीछे दुर्योधन का असली मतलब क्या हो सकता है? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। व्याख्याएं बताती हैं कि दुर्योधन यहाँ सिर्फ मिलिट्री फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा। वो बहुत चालाकी से अपने ही सेनापति द्रोणाचार्य पर एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहा है। वो उनकी एक पुरानी, कह सकते हैं, दुखती रग पर हाथ रख रहा है। हाँ, बिल्कुल। व्याख्याओं में इशारा है द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद की पुरानी राजनीतिक दुश्मनी की तरफ। जी, द्रुपद ने तो बदला लेने के लिए ही यज्ञ किया था। जी हाँ, बिल्कुल। और उसी से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था, जी, जिसका मकसद ही द्रोण का वध करना था। और द्रोणाचार्य ये बात जानते थे अच्छी तरह। हाँ, वो जानते थे। फिर भी जैसा कि व्याख्याएं कहती हैं, वो एक उदार ब्राह्मण थे और शायद ज्ञान देने का जो धर्म है उसके प्रति इतने समर्पित कि उन्होंने ये खतरा नजरअंदाज किया और अपने सारे सैन्य रहस्य, सारी कला धृष्टद्युम्न को सिखा दी जब वो शिष्य बनकर आया। तो अब देखिए हालत, वही शिष्य उन्हीं की सिखाई कला का इस्तेमाल करके जी उन्हीं के खिलाफ सेना सजा रहा है। बिल्कुल, ये जो विडंबना है, यही तो। हाँ, इसी को दुर्योधन इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या वो द्रोणाचार्य को उनकी पिछली गलती, या कहें कि उनकी अत्यधिक उदारता की याद दिला रहा है? क्या ऐसा है? हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ याद दिलाना नहीं है, ये एक तरह की छुपी हुई चेतावनी भी है। चेतावनी? किस तरह की? देखिए, जैसा व्याख्याओं में आता है, पांडव भी तो द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे, अर्जुन खासकर। हाँ, ये तो है। तो दुर्योधन को डर है। उसे लग रहा है कि कहीं द्रोणाचार्य युद्ध में पांडवों के लिए या अर्जुन के लिए नरम न पड़ जाएं। अच्छा। हाँ, उसे लगता है कि ऐसी कोई भी नरमी कौरवों की हार का कारण बन सकती है। तो वो कह रहे हैं, देखिए, आपकी उस उदारता का नतीजा आज हमारे सामने खड़ा है, अब दोबारा ये मत कीजिएगा। तो मतलब साफ है, यह श्लोक सिर्फ सेना की सजावट का जिक्र नहीं, इसमें कूटनीति है, पुरानी रंजिशें हैं, बिल्कुल, वफादारी का एक उलझा हुआ जाल है। जी। और युद्ध शुरू होने से पहले ही दिमागी खेल शुरू हो गया है। दुर्योधन के शब्द तो तीर जैसे हैं। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत इतिहास, किसी के रिश्ते, किसी का स्वभाव, ये सब बड़ी घटनाओं को कितना प्रभावित करते हैं। दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य के अतीत का, उनके उसूलों का, उनके नर्म स्वभाव का रणनीतिक फायदा उठा रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा सबक है कि युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ा जाता, मन में भी चलता रहता है। और इससे एक बात और समझ आती है कि कैसे लीडर्स अपने जनरलों को प्रेरित करने के लिए, या शायद कहें कंट्रोल करने के लिए, ऐसे मनोवैज्ञानिक दांवपेच इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, खासकर तब जब पुराने रिश्ते मौजूदा लड़ाई को और उलझा देते हों। बिल्कुल। और ये हमें एक और गहरे सवाल पर ले जाता है, जो इन्हीं व्याख्याओं से उभरता है कि किसी गुरु ने पूरी ईमानदारी से निष्पक्ष होकर जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान भविष्य में किस हद तक खुद उसी गुरु के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। द्रोणाचार्य का धृष्टद्युम्न को पढ़ाना, ये जानते हुए भी कि वो उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। क्या सच्चा ज्ञान व्यक्तिगत खतरे या दुश्मनी से भी ऊपर होता है? क्या जिम्मेदारी आती है इतना शक्तिशाली ज्ञान बांटने के साथ? हाँ, इस पर सोचना तो बनता है।